तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए कम्युनिकेशन स्किल सेकंड की ये वीडियो है। चैप्टर नंबर सेकंड आपका है, पार्ट थर्ड है। इसके पहले की जितने भी वीडियोज़ हैं आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल सेकंड नेम से प्लेलिस्ट होगी आपकी। उसमें आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर अभी तक का सभी वीडियो मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें जो आप लोग आसानी से देखकर सभी कुछ टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप लोग फ्रेम कर सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन है ही, किस प्रकार से आप लोग सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। फ्रेम का मतलब हमने बताया था एक सुटेबल तरह से, एक अच्छे प्रकार से उसको सभी वर्ड को सेट करके उसको सजाना रहता है। तो कुछ उसके लिए रूल्स होते हैं। तो हमने प्रेजेंट के लिए बताया, पास्ट फ्यूचर जितने भी सेंटेंस सबके अंतर्गत आते थे सबके लिए अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपको हमने बता दिया है। तो अब बारी आती है आपकी मॉडल ऑक्सिलरी की। अभी तक आप लोग सिंपल वर्ब के बारे में जानते थे, इज था, लेकिन यहाँ पर अब आपको कुछ मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कुछ स्पेशल सहायक क्रियाएं होती हैं उनके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो इनको हम लोग कैसे फ्रेम करेंगे, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। कहीं पर अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इस सब्जेक्ट का जो बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम आईडी एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज है, सर्च करके ज्वाइन हो जाएगा। और उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में पता होगा, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था कि मॉडल ऑक्सिलरीज आपकी होती क्या हैं, किस प्रकार से हम इस टाइप के वर्ड को फ्रेम करते हैं। तो अभी तक हमने आपको ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट का, फ्यूचर का किस प्रकार से आप लोग फ्रेम करते थे, उसमें किस प्रकार के वर्ब आपके यूज होते थे। तो वो सब हमने आपको बता दिया था। चैप्टर नंबर सेकंड में ही वो सब था आपका, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के लिए वो सब हमने बता दिया। यहाँ पर अब हम बताएंगे आपको मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। उसके बाद आपको बताया जाएगा कुछ पैसिव वॉइस हैं उन सब के बारे में बताया जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आपके आते क्या क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। उसके बाद कहेगा इसको आप लोग फ्रेम कीजिए मॉडल ऑक्सिलरी की सहायता से। जैसे कि कोई वर्ड दे देगा आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, तो कहेगा इसको फ्रेम कीजिए। तो फ्रेम करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको प्रेजेंट में बताया था, पास्ट में बताया था, फ्यूचर में बताया था। तो उन सब के लिए अलग अलग रूल थे। लेकिन ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है इसके लिए रूल्स अलग हैं। तो अगर आपने अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है उसका प्लेलिस्ट जो है उस इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की पूरे लिंक दे देंगे। आप लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर यानी प्रीपोजिशन से लेकर अभी तक का सभी वीडियो उस प्लेलिस्ट में आसानी से प्राप्त कर लेंगे। सभी वीडियो देखिएगा, रूल पढ़िएगा, उसके बाद ही आप लोग इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी हैं जिनका यूज होने वाला है। तो मॉडल ऑक्सिलरी में सबसे पहले आपका कैन आ सकता है। एक सिंपल वर्ड दे देगा जिसमें आपका कैन का यूज कर दिया जाएगा। कैन का मतलब क्या होता है, सकना होता है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, यूज तो आपको पढ़ना नहीं है, सिंपल सा आपको वर्ड दे दिया जाएगा। लेकिन आपको पहचानना भी ये जरूरी हो जाता है कि ये कौन से वर्ब हैं, मॉडल ऑक्सिलरी हैं या सिंपल में हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी में क्या क्या आता है उन सबको हम देख लेते हैं। कैन आ जाएगा आपका, कैन का पास्ट आपका कोड आ जाएगा, इसमें आपका मे आ जाएगा, मे का पास्ट आपका माइट हो जाएगा, विल हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा पास्ट में, मस्ट हो जाएगा, ऑट हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार के स्पेशल मॉडल ऑक्सिलरी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इन्हीं सब का यूज करके आपको फ्रेमिंग करना रहेगा क्वेश्चंस का, सेंटेंस का। ओके, तो इन सबको बहुत आपको पढ़ना नहीं है कि कैन का यूज कहाँ होगा, कुड का, इन सब का यूज नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। बस ये है कि इन सब का यूज करके हम सेंटेंस को फ्रेम कैसे करेंगे आपको पढ़ना ये है। इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का जितना भी रूल हमने बताया है आपको उन सब का फ्रेम करने के लिए आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि हम लोग फ्रेम करते कैसे हैं। उन सबको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी वाला आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। चलिए पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो देखिए कैन आ गया, यानी ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी का एक सेंटेंस है। कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स आ गया। तो देखिए
अगर यह आपका सिंपल सेंटेंस में दिया रहेगा, अगर यह आपका सिंपल सेंटेंस में दिया रहेगा तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, जो कि यहाँ पर देखिए ही है। उसके बाद प्लस क्या आएगा? प्लस आपका जो मॉडल ऑक्सिलरी है या जो मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी मीन्स वर्ब बोल सकते हैं आप, या जो आपका मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब क्या हो सकता है? कैन, कुड, मस्ट, ऑट, विल, वुड, शुड, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो गया आपका मॉडल वर्ब। ओके, फिर प्लस क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन दिया रहेगा। उसके बाद कहेगा इसको फ्रेम करिए। तो आप लोग फ्रेम करेंगे कैसे? कैसे आप लोग फ्रेम करेंगे? तो सबसे सिंपल है, इसी प्रकार से हमने सभी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के लिए भी रूल बता बताकर आपको समझाया था, एग्जाम्पल लिया था, 2 3 4 5 जितने भी एग्जाम्पल कवर कर पाए थे कवर किया था, और वीडियोज़ 5-6 वीडियोज़ भी बनाई थी हमने। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, सब वीडियोज़ आपको क्रम से मिल जाएंगी। तो इसको देखिए, अब हमें फ्रेम करना है। तो फ्रेम करने के लिए रूल क्या है? सबसे पहले रूल क्या है उसको देखिए। सबसे पहले तो इसमें क्या आएगा? आपका आएगा सबसे पहले मॉडल वर्ब, यानी एमवी मॉडल वर्ब हो जाएगा। प्लस आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आएगा क्या? आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख दिया जाएगा। तो आइए इसको फ्रेम करते हैं। तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या है? कैन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैन। उसके बाद सब्जेक्ट है ही, तो कैन ही। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट यानी लिफ्ट, कैन ही लिफ्ट। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे कैन ही लिफ्ट दिस बॉक्स। यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये सब ध्यान दीजिएगा। जब फ्रेम करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लगाएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप फ्रेम कर लेंगे इसको। और भी कुछ एग्जांपल हैं उनको बता देते हैं, कुछ और भी रूल्स होते हैं उनको भी हम बता देते हैं। जैसे अगर निगेटिव आ गया तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे। तो ये सब आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, निगेटिव वाला है। क्या कह रहा है? वी वुड नॉट गो देयर, वी वुड नॉट गो देयर। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, सिंपल में दिया ही है। क्या इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, प्लस आपका यहाँ पर मॉडल वर्ब है, प्लस यहाँ पर नॉट लग गया है, प्लस वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म दिया है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट दे दिया है, तो सब्जेक्ट भी है। मेन वर्ब हमने वुड बताया था, आपका वुड भी इसमें हो सकता है। उसके बाद आपका नॉट है, वर्ब का फर्स्ट गो है, ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी यहाँ पर लग गया। ओके, इसको फ्रेम करना है तो फ्रेम कर लीजिए। कैसे होगा इसको बताते हैं। सबसे पहले आपका मेन वर्ब लिखा जाएगा, मॉडल वर्ब लिखा जाएगा, सॉरी मॉडल वर्ब जो कि वुड है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले हो गया वुड। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका वी है तो वुड वी हो जाएगा। उसके बाद नॉट लगाना है तो वुड वी नॉट हो गया। उसके बाद आपका क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, वुड बी नॉट गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका जो कुछ भी रहे देयर। उसके बाद लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए, आप लोग इस टाइप के यानी जो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं उन सबको आप लोग फ्रेम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन पीछे का वीडियो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से ही इन सब का जो है वो नींव जो होती है, फाउंडेशन, वहाँ से ही आपका शुरू होगा। पहले रूल्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। ओके, उसके बाद है आपका एक क्वेश्चन वर्ड वाला देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना रहे फ्रेम करने के लिए तो आप कैसे कर पाएंगे। देखिए, आपको देखना बस क्वेश्चन से ही है कि इसमें कौन सा यूज होगा। तो देखिए, एकदम सिंपल था तो इसमें सिंपल हो गया, इसमें निगेटिव था तो आप लोग इसमें निगेटिव वाला यूज कर दिए। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर एक आ गया, आई मे परमिट यू गो देयर, आई में परमिट यू गो देयर। ये क्या कर रहा है कि उसको आदेश कर रहा है वहाँ जाने के लिए। ठीक, तो अब किसी को ये कर रहा है यू, यानी किसी को कर रहा है, लेकिन अब जो यू है वो कहेगा कि कहाँ जाना है। ठीक, यानी मुझे ऑर्डर कौन, परमिशन कौन दे रहा है जाने के लिए, मुझे परमिशन कौन दे रहा है जाने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कर देंगे क्या? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। किसने ऑर्डर कर दिया मुझे मुझे जाने के लिए? परमिट कौन कर रहा है? तो हु। सबसे पहले आपका हो जाएगा हु। उसके बाद है मॉडल वर्ब यानी मैं। उसके बाद है सब्जेक्ट यानी आई। उसके बाद परमिट टू गो देयर। ओके, इस प्रकार से आप लोग इसका भी आप लोग फ्रेमिंग कर लेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का आप लोग फ्रेमिंग कैसे करेंगे? तो देखिए, पैसिव वॉइस का फ्रेमिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जो आप लोग पढ़ते थे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उस रूल को जानना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप लोग वो रूल नहीं समझेंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो आप लोग इसको फ्रेम नहीं कर पाएंगे। रूल्स क्या हैं उन सबको तो बहुत विस्तार से यहाँ पर समझना नहीं है, बस उसका एक सिंपल फार्मूला आपको बता देते हैं, उसके बाद उसका हम फ्रेम कर देंगे क्वेश्चन का। देखिए क्या होता है फार्मूला। जो पैसिव वॉइस दिया रहता है उसका जो सिंपल फार्मूला होता है, मतलब फ्रेमिंग करने से पहले जो फार्मूला होता है उसमें होता है सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहता है। ओके, उसके बाद आपका उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, या आपका यहाँ पर मॉडल वर्ब भी आपका यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब यूज किया जाता है। प्लस क्या होता है, आपने पैसिव वॉइस में पढ़ा होगा कि हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, किसका, वर्ब का। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, प्लस जो कुछ भी और बीच में रहता है उन सबको लगाने के बाद आपका प्लस बाई होता है, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यह किस लिए होता है, यह आपका सिंपल फॉर्म के लिए है। किस लिए है आपका, यह सिंपल फॉर्म के लिए था। तो इसका जब अभी हम फ्रेमिंग करेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे होगा। ओके, तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उसी के बेस पे हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, क्या, आई विल बी टॉर्चर्ड बाई राहुल। क्या है, आई विल बी टॉर्चर्ड बाई राहुल। तो इसमें आई क्या है, आई है आपका सब्जेक्ट, प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें विल है, तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब विल हो गया, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी टॉर्चर्ड है, तो आपका देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ओके, प्लस बाई है तो बाई हो गया, ऑब्जेक्ट है तो आपका राहुल हो गया। ओके, अब इसको आपको चेंज करना है किसमें, फ्रेमिंग में। तो फ्रेमिंग कैसे करेंगे, तो यह सिंपल वाला फार्मूला है, इसको आपको फ्रेमिंग में करना है। तो उसका फार्मूला कैसे होगा उसको हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फ्रेमिंग करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना पड़ेगा, एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या करेंगे, प्लस आप लोग लिखेंगे सब्जेक्ट यानी एस, यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगा, विल होगा। अभी पूरा हम क्लियर करेंगे आके, पहले आप लोग फार्मूला देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब हो क्या, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, प्लस बाई हो जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई विल बी टॉर्चर्ड बाई राहुल, क्या है, आई विल बी टॉर्चर्ड बाई राहुल। तो इसमें हमने आपको बता दिया सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, बाई क्या क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें बता दिया। तो इसको अब आपको करना है फ्रेम। तो आइए करते हैं इसको फ्रेम, तो देखते हैं कैसे आप लोग इसको फ्रेम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें विल है, तो आपका सबसे पहले हो जाएगा विल, प्लस सब्जेक्ट है यानी विल आई। ओके, उसके बाद क्या है आपका बी, उसके बाद क्या है आपका टार्चर्ड, विल आई बी टार्चर्ड। उसके बाद क्या है बाई राहुल। ओके, बाई राहुल, आई विल बी टार्चर्ड बाई राहुल। ये आपका हो गया किसमें, फ्रेमिंग में। सिंपल फार्मूला अगर आपको पता रहेगा, रूल्स आपको पता रहेगा, तो आपका आसानी से सब कुछ हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके फ्रेमिंग करने के लिए 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसमें क्या पूछा जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए आप लोग प्रेजेंट से लेकर अभी तक जितना हमने बताया है सब कुछ ध्यान से पढ़िएगा। ओके, और आपका फोर्थ सेमेस्टर चल ही रहा है, फोर्थ सेमेस्टर की जितनी भी बुक्स हैं सबका पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग तुरंत जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। कभी कभी लिंक जो है वर्क नहीं करती है, तो आप लोग टेलीग्राम ओपन करके सर्च कीजिएगा AKC टेक्निकल क्लासेज, और उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, और अपने जो भी सब्जेक्ट हों सबको आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है एप्पल्स वेयर ईटन बाई मोहन। देखिए ये भी आपका पैसिव वॉइस का ही है। कैसा है, पैसिव वॉइस का। तो इसको भी आपको फ्रेम करना है। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यानी वेयर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब यानी वेयर लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट है आपका एप्पल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ही या सी का यूज नहीं हुआ है, वेयर एप्पल्स हो गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी ईटन हो जाएगा, बाई हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। और हाँ ध्यान रहे जब भी आप लोग फ्रेम करेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो आपका पूरा नंबर काट लिया जाएगा। क्योंकि फ्रेमिंग में आपका यही सब फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करता है तो इन सब पे विशेष ध्यान देता है। ओके, तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आज के। बहुत दिनों बाद जो है चैनल पर वीडियो भी आ रही है, आप लोगों को पता ही है। और अब रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी हर सब्जेक्ट की। सेकेंड सेमेस्टर में मिलेंगी, फोर्थ सेमेस्टर के भी आपके एनर्जी कंजर्वेशन की वीडियो जल्द दी आ जाएगी, जो कि सभी ब्रांचेज में कॉमन है। तो इस सब्जेक्ट को आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा।
अभी इस चैप्टर में यानी फ्रेमिंग क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन टैग बचे हैं, जिसमें आपके पॉजिटिव हैं, नेगेटिव एडवर्ब हैं क्वेश्चन टैग। तो इन सब को भी हम बताएंगे आपको कुछ आने वाली अन्य वीडियोज़ में। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।